औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बज़मगाहे उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सफ़दर। मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे लेक्चर का मौजू है इस्म के इक़साम बालिहाज जिन्स। जिन्स के लिहाज से इस्म की दो इक़साम हैं, इस्म मुज़क्कर और इस्म मुअन्नस। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि मुज़क्कर हमेशा नर इस्मा के लिए बोला जाता है, जैसा कि मर्द, लड़का, बैल, बकरा वगैरह ये नर इस्मा हैं, इनको मुज़क्कर कहेंगे। और दूसरी किस्म है इस्म मुअन्नस, यानी मुअन्नस ऐसा इस्म जो मादा इस्मा के लिए बोला जाए, इस्म मुअन्नस कहलाता है। मसलन लड़की, औरत, गाय, बकरी वगैरह। अज़ीज़ तलबा, जिन्स के लिहाज से ये दो बड़ी अहम इक़साम हैं, एक मुज़क्कर और मुअन्नस। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने जानदार अशिया को जोड़ों की सूरत में पैदा फरमाया है, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। ये दो जोड़े मिलकर अपनी जिन्स मुकम्मल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने के उर्दू अदब में कुछ क़वाइद मुरतब किए गए हैं, आइए हम उनको देखते हैं। कुछ इस्मा मुज़क्कर होते हैं, उनको मुअन्नस बनाते वक्त उन अल्फाज के आखिर में मामूली सी तब्दीली करते हैं तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाता है। आइए हम इसके असूल देखते हैं। पहला असूल हम देखते हैं कि मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे हासिल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए जो पहला असूल है वो ये है कि अगर मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और याए मारूफ हो तो हम इनको हटाकर सिर्फ याए मारूफ का इजाफा करेंगे तो हमें मुज़क्कर से मुअन्नस हासिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है अंधा। अंधा के आखिर पे अलीफ है, हम अलीफ को तब्दील कर देंगे याए मरूफ के साथ तो हमारे पास निया लफ्ज़ बनेगा अंधी। तो मुज़क्कर हमारे पास अंधा था और उसको हमने याए मरूफ में तब्दील किया तो हमारे पास निया लफ्ज़ बना अंधी, और अंधी हमारे पास मुअन्नस हो गया। इस तरह दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है बच्चा। हमने बच्चा को याए मारूफ में तब्दील किया तो मुअन्नस हमारे पास बन गया बच्ची। यानी बच्चा की जो हा थी उसको हमने तब्दील कर दिया याए मारूफ में, तो निया लफ्ज़ हमारे पास जो बना वो बना बच्ची। तो इस तरह हमें मुज़क्कर से मुअन्नस हासिल हो गया। तीसरी मिसाल देख लें कि लफ्ज़ हमारे पास है बेटा। बेटा की अलिफ हमने हटा दी तो उसके साथ याए मारूफ का इजाफा किया तो लफ्ज़ हमारे पास बन गया बेटी। तो इस तरह अलिफ हटाकर याए मारूफ का इजाफा करने से जो लफ्ज़ में तब्दीली हुई है वो बेटा से बेटी बन गई, यानी मुज़क्कर से मुअन्नस हो गया। ये इसका पहला असूल है। अज़ीज़ तलबा, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए जो दूसरा असूल है वो ये है कि अगर मुज़क्कर अल्फाज के आखिर पे अलिफ या याए मारूफ हो तो उसको नून में बदल देते हैं। उसको नून में तब्दील करने से जो निया लफ्ज़ बनेगा वो हमारे पास मुअन्नस होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है बढ़ई। बढ़ई की याए मारूफ हमने ख़त्म की और उसके साथ
ہم نے نون کا اضافہ کیا تو لفظ بن گیا بڑھائن، تو بڑھین مذکر سے حاصل ہوا اور بڑھی کا مؤنث بڑھین بن گیا۔ دوسرا لفظ ہے بنجارہ، بنجارہ کی ہا کو ہم نے نون میں تبدیل کیا تو نیا لفظ ہمارے پاس بن گیا بنجارن۔ اس طرح تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس بنگالی، بنگالی لام کے آخر میں یا معروف آ رہی ہے، ہم نے یا معروف کو نون میں تبدیل کیا تو ہمارے پاس نیا لفظ بن گیا بنگالن۔ اس طرح مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ ہمارا دوسرا اصول مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ، مذکر سے مؤنث بنانے کا جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مذکر کے آخری الفاظ کو حذف کر دیں یا بلا حذف کیے نون اور یا معروف نی یا الف اور نون یا معروف انی کا اضافہ کرنے سے مذکر سے مؤنث حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے استاد، استاد سے ہم نے مؤنث بنانا ہے تو ہم اس دال کو حذف کر دیں گے اور اضافہ کر دیں گے نون اور یا معروف کا تو لفظ بن جائے گا استانی۔ نون اور یا معروف کا اضافہ کر دیا تو ہمارے پاس نیا لفظ بن گیا استانی۔ عزیز طلبہ، دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے جمع دار۔ جمع دار کے بعد ہم نے کوئی لفظ حذف نہیں کیا لیکن نون اور یا معروف کا اضافہ کر دیا تو ہمارے پاس نیا لفظ جمع دارنی حاصل ہوا۔ جمع دارنی مؤنث کا لفظ ہے، یعنی جمع دار مذکر اور مذکر سے ہم نے نون اور یا معروف کا اضافہ کیا تو ہمارے پاس جمع دارنی کا لفظ بن گیا۔ تو جس طرح ہم نے مذکر سے مؤنث حاصل کر لیا۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس لفظ ہے دیوانہ۔ دیوانہ سے ہم نے آخری حرف ہا کو ختم کر دیا، حذف کرنے کے بعد ہمارے پاس جو نیا الفاظ حاصل ہوا وہ ہے دیوانی۔ اور چوتھی مثال دیکھیں دیور۔ دیور میں ہم نے الف اور نون اور یا معروف کا اضافہ کیا تو دیورانی۔ ہمارے پاس جو دیور کی مؤنث حاصل ہوئی وہ ہے دیورانی، یعنی دیور سے دیورانی، استاد سے استانی، جمع دار سے جمع دارنی، دیوانہ سے دیوانی، دیور سے دیورانی۔ عزیز طلبہ، مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ تیسرا اصول تھا۔ عزیز طلبہ، مذکر سے مؤنث بنانے کا چوتھا اصول ہے کہ عربی اسماء کے آخر میں ہم تانیثی حرف ہے کا اضافہ کریں گے تو ہمیں مذکر سے مؤنث حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے اداکار۔ اداکار کا لفظ مذکر ہے، ہم صرف علامت تانیث کی اضافت سے مؤنث حاصل کر لیں گے۔ اداکار کے ساتھ تانیثی علامت ہا کا اضافہ کرنے سے ہمارے پاس مؤنث کا لفظ حاصل ہو گیا اداکارہ۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ ہے حسین۔ حسین مطلب خوبصورت، اس کے ساتھ ہم نے تانیث کی علامت ہے کا استعمال کیا تو ہمارے پاس لفظ بن گیا حسینہ۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے خالو۔ خالو کے ساتھ ہم نے واو کو حذف کر دیا اور ساتھ تانیث کی علامت ہے کا اضافہ کیا تو ہمارے پاس لفظ بن گیا خالہ۔ تو خالہ مؤنث ہے، خالو مذکر ہے، ہم نے مذکر سے مؤنث حاصل کرنے کے لیے تانیث کی علامت کا اضافہ کیا تو ہمارے پاس خالو سے خالہ یعنی مذکر الفاظ حاصل ہو گئے۔ ہم نے خالو کے ساتھ تانیث کی علامت ہے کا اضافہ کیا تو خالو سے خالہ، خالہ ہمارا مؤنث کا لفظ ہے اور خالو ہمارا مذکر کا لفظ ہے، تو ہم نے مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے علامت تانیث ہے کا استعمال کر کے ہم نے مذکر کو مؤنث میں تبدیل کر دیا۔
इस तरह चौथा लफ्ज रफीक। लफ्ज रफीक के आखिर में हमने तानीस की अलामत हे का इजाफा किया तो हमारे पास मुन्नस रफीका का लफ्ज आ गया, तो रफीक रफीका। इस तरह अदाकार से अदाकारा, हसीन से हसीना, खालू से खाला और रफीक से रफीका, ये अरबी इस्मा हैं। अरबी इस्मा के आखिर में हम तानीस की अलामत हे का इजाफा करेंगे तो हमें मुज़क्कर से मुन्नस अल्फाज मिल जाएंगे। अजीज़ तलबा, मुज़क्कर से मुन्नस बनाने का पांचवा असूल हमारे पास है अंग्रेज़ी के मुज़क्कर अल्फाज। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि अंग्रेज़ी के कई ऐसे अल्फाज हैं जो हूबहू उर्दू अदब में मुस्तमिल हैं, जैसा कि डॉक्टर, एक्टर, लेक्चरर, हेड मास्टर। ये ऐसे अल्फाज हैं जो अपनी असली हालत में अंग्रेज़ी से उर्दू अदब में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका भी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर का लफ्ज़ मुज़क्कर है, हमने इसको मुन्नस में तब्दील करना है तो हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लेडी डॉक्टर। डॉक्टर मुज़क्कर है और उसकी मुन्नस होगी लेडी डॉक्टर। इस तरह लफ्ज़ एक्टर है, एक्टर का मतलब है अदाकार और एक्टर से एक्ट्रेस। इस तरह लेक्चरर, लेक्चरर से लेडी लेक्चरर। और हेड मास्टर से हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर से हेड मिस्ट्रेस। तो ऐसे अल्फाज अंग्रेज़ी के जो मुज़क्कर हैं और उर्दू में वो मुस्तमिल हैं, उनको मुज़क्कर से मुन्नस बनाने के लिए हमें इस तरह उसी के मद्दे मुकाबिल अल्फाज लाना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे डॉक्टर से लेडी डॉक्टर, एक्टर से एक्ट्रेस, इस तरह लेक्चरर से लेडी लेक्चरर और हेड मास्टर से हेड मिस्ट्रेस। अजीज़ तलबा, मुज़क्कर से मुन्नस बनाने का छठा असूल है कि तुर्की अल्फाज के आखिर में मीम का इजाफा करने से हमें मुज़क्कर से मुन्नस मौसूल होते हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होगा उसकी मुन्नस बनाने के लिए हमें मीम का इजाफा करना पड़ेगा। मीम की इजाफत से हम तुर्की अल्फाज के मुज़क्कर से हम मुन्नस हासिल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर मुज़क्कर का लफ्ज़ है बेग, और बेग मर्द को बोलते हैं और इसको साथ हमने मीम का इजाफा किया तो हमारे पास यह लफ्ज़ बना बेगम। तो बेग से बेगम यानी बेग मर्द और बेगम बीवी, तो बेगम का लफ्ज़ मुन्नस है और बेग का लफ्ज़ मुज़क्कर है। इस तरह खान से खानम और जान से जानम के अल्फाज हमें मुज़क्कर से मुन्नस मिलते हैं। अजीज़ तलबा, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर होती हैं लेकिन उनका मुन्नस नहीं बोला जाता। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है बाबा, बाबा का लफ्ज़ मुज़क्कर है, इसका मुन्नस नहीं है। इस तरह बाबा, बढ़वा, पहलवान, दरवेश, देव, शहबाला, फरिश्ता, महाजन, भाट, नबी, हमजुल्फ, हिजड़ा वगैरह ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुज़क्कर तो हैं लेकिन इनके मुअन्नस नहीं बोले जाते। इस तरह बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुअन्नस होते हैं लेकिन उनका मुज़क्कर नहीं बोला जाता। मिसाल के तौर पर अना, बाजी, परी, दाया, हूर, तवाइफ, सौत, सौकन, सुहागिन, सहेली, तैफा वगैरह ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुअन्नस हैं और इनका मुज़क्कर नहीं है, यानी ये मुज़क्कर में नहीं बोले जाएंगे, मुअन्नस में बोले जाएंगे। यानी पहली किस्म ऐसे अल्फाज हैं जो मुज़क्कर हैं उनका मुअन्नस नहीं बोला जाएगा, और दूसरी ऐसी इक़साम है अल्फाज की जिनका मुअन्नस तो है लेकिन मुज़क्कर नहीं बोला जाता। ये
7वां असूल है इसम की इकसाम बालियाज जिन्स का, यानी मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाने में जो 7वां असूल है वो ये है कि इनमें कुछ अल्फाज ये हैं जो आपके सामने बयान कर दिए गए हैं। मसलन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मुज़क्कर है मुअन्नस नहीं है, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है। अजीज़ तलबा, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों एक तरह से ही बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा, प्रिंसिपल, दारोगा, दोस्त, रुकन, सेक्रेटरी, गरीब, सदर, फर्जंद, मुसाफिर, मेंबर, मेहमान, मेज़बान, वज़ीर, यतीम वगैरह ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तर्ज पे बोले जाते हैं। तो अजीज़ तलबा, हमारा आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए अपना चैनल बज़्म गाहे उर्दू और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।